एग्जाम्पल नंबर बच्चों 7 है और वो कहता है साइन y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई है। साइन y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई है और प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। देखिए प्रूफ तो अपने आप ही आ जाता है अगर आप सही रास्ते पर निकल पड़े हैं। ये तो गिवन है और dy dx ऑफ x sin a प्लस वाई और साइन y का बच्चों डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y इंटू dy dx। ये कहां से आया? पहले साइन y को x sin x की तरह डिफरेंशिएट कीजिए और इनटू में dy dx लगा दीजिए। ऐसे ये x फर्स्ट फंक्शन और sin a प्लस वाई इसके अंदर भी y है और y x का फंक्शन मान लिया जाता है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा कि ये फर्स्ट फंक्शन बच्चों ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। ठीक है बच्चों, बड़ी टेक्निक काम आती है। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos y dy और ये हो गया cos a प्लस वाई साइन y का डिफरेंशिएशन cos a प्लस वाई, साइन y का डिफरेंशिएशन cos a प्लस वाई और cos a प्लस वाई का हो जाएगा 0 a का 0 और y का dy dx और प्लस साइन a प्लस वाई और x का डिफरेंशिएशन 1। ये देखिए ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा cos a प्लस वाई और a का 0 और y का dy dx, साइन a प्लस वाई का साइन a प्लस वाई और x का 1, साइन a प्लस वाई ऐसे ही और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है बच्चों, और इसके बाद क्या होगा? cos y dy x cos a प्लस वाई dy dx और प्लस साइन बच्चों a प्लस वाई हो जाएगा। ये आ गया। प्रूफ की तलाश है। प्रूफ की तलाश में हम लोग dy dx एक साइड में ले जाएंगे। प्रूफ की तलाश में हम लोग dy dx एक साइड में बच्चों ले चल रहे हैं और dy dx हम लोग अगर बच्चों एक साइड में ले चल रहे हैं तो देखिए क्या बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। ये cos y और ये cos y dy dx माइनस x cos a प्लस y dy dx इज इक्वल टू साइन a प्लस y। ये हो गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये हो जाएगा cos y माइनस x cos a प्लस y इंटू dy dx। ये dy dx हो गया और ये हो गया साइन a प्लस y। ये अब क्या करा करूंगा? किसी दिन 2 वीडियो, किसी दिन 1 वीडियो, किसी दिन 2 वीडियो, किसी दिन 1 वीडियो, क्योंकि आप एकदम उतना काम नहीं कर सकते। तो अब ऐसी तैयारी कराऊंगा आपकी कि एक दिन 2 वीडियो और एक दिन 1 वीडियो दूंगा और एक्सरसाइज आप करते रहिए। जो नहीं आए वो आप हमसे पूछते रहिए। ठीक है, तो ये मैटर है आपके पास और ज़्यादातर तो जितना काम आप कर लें उतना ज़्यादा बढ़िया है। और ये हो जाएगा बच्चों dy dx और ये साइन a प्लस वाई अपॉन cos y माइनस x cos a प्लस। ये हो गया हमारे सामने, ये रिजल्ट आ गया dy dx। लेकिन ये रिजल्ट तो बच्चों प्रूव ही नहीं करना है। प्रूव में तो ऊपर एक चीज पकड़ लीजिए, साइन स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? साइन स्क्वायर a प्लस वाई और साइन स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर लाने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और वो क्या मेहनत होगी कि हम dy dx प्रूफ देखिए लाने के लिए साइन स्क्वायर यानी साइन a प्लस वाई से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा cos y माइनस एक्स cos a प्लस y। साइन a प्लस y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। साइन a प्लस y से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, ये पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, बात बराबर रही। अब ये साइन a प्लस y दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर, और अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या होगा, dy dx साइन स्क्वायर a प्लस y। बच्चों ये हो जाएगा cos y साइन a प्लस y माइनस x cos a प्लस y साइन a प्लस y। सही है। और इस x जो है साइन a प्लस वाई, x और साइन a प्लस वाई मिलके, x और साइन a प्लस वाई मल्टीप्लाई में मिलके देखिए क्या दे रखा है, x साइन a प्लस वाई मिलके। बुक में सब लोग नजर रखिए, और वो दे रखा है साइन y। बच्चों कितना दे रखा है, साइन y। x साइन a प्लस वाई मिलके, ये बच्चों क्या हो गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और ये हो गया बच्चों cos y साइन a प्लस y माइनस x साइन a प्लस y, ये हो गया साइन y cos a प्लस y हो गया। ठीक है, ये हो गया cos y, ये हो गया साइन a प्लस y। x साइन a प्लस y साइन y है, कितना दे रखा है, साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस y। ठीक है, तो x साइन a प्लस y की वैल्यू कितनी लगा दी, cos साइन y। अब देखिए जरा, नीचे फार्मूला बन गया साइन a cos b, और ये a और ये b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। साइन a cos b, जो यहाँ साइन के साथ वो यहाँ cos के साथ, जो यहाँ cos के साथ वहां साइन के साथ। बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि कोई डिफरेंस आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसी लाइव पढ़ाई हो रही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। अपलोडिंग डाउनलोडिंग उसमें दिक्कत हो सकती है, उसका बढ़िया तरीका है रात में कर लीजिए। ठीक है, और रात में करने के बाद थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन भर तो खाली घूम रहे हैं। ठीक है, लगा दी, लोड ले हो गया, अपलोड वो सब तो आप लोग डाउनलोड अपलोड सब जानते हैं। मुझे तो इस सब का उतना ज्ञान नहीं है। अब ये कैमरा मैन वीडियो बनवा रहे हैं, कैमरा मैन लोग वीडियो बनवा के इसकी एडिट वेडिट करेंगे, तो एडिटर डायरेक्टर वो सब तो लोग अलग हैं, हम तो एक्टर हैं, तो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं एक्टिंग का। ठीक है, और आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी ये जाएगी फिर डायरेक्शन एडिटिंग के पास, एडिटिंग के बाद मिक्सिंग के बाद, मिक्सिंग के पास जाने के बाद ये लोडिंग वाले के पास। बाकी आप लोग तो सब चीजें जानते हैं, आप लोग तो इतने होशियार हैं, सब अपलोड डाउनलोड सब कर लेते हैं, रात में कर लीजिए और फिर दिन में देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई माइनस वाई, ये और ये कैंसिल, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये प्रूव करना था, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a आ गया, प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, तो आपने ये भी एक अच्छा क्वेश्चन देखा, और आप ये जानते हैं मैं पहले कुछ एक्सरसाइज फिर एग्जाम्पल फिर कुछ एक्सरसाइज पर आता हूँ। अब मैं एक्सरसाइज, अभी एक एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में से एक ही क्वेश्चन है, एक अच्छा रह गया है एग्जाम्पल, वो कराऊंगा, और उससे पहले ये देखें। अब आए एक्सरसाइज 10.4, और 10.4 में ये कहा गया है 10.74 पेज पर कि 10th वाला क्वेश्चन जो है e की पावर x माइनस वाई अपॉन लॉग x अपॉन वाई, ये इसका dy dx निकालना है बच्चों। क्या निकालना है इसका? dy dx। और इसका dy dx निकालने के लिए आपको ये काम करना होगा कि
डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब मैं डी बाई डी एक्स नहीं लगा रहा हूं, चलिए लगा देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस log y। तो e की पावर x का e की पावर x हो गया और x माइनस y का 1 माइनस dy बच्चों dx हो गया। e की पावर x माइनस y को e की पावर x मान लिया, e की पावर x का e की पावर x और x माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन माइनस dy dx। इसे x माना था, इसका फिर डिफरेंशिएशन हुआ और बच्चों log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और ये 1 अपॉन y dy dx हो गया। सही है बच्चों, ये हो गया। अब आपके पास क्या काम है, बुक वाला आंसर मिला ना, नहीं है dy dx एक तरफ करिए, बिना dy dx एक तरफ करिए और हो गया फिनिश। dy dx लेफ्ट साइड में ले आइए, पहले बात तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये सब अलग, dy dx एक साइड में कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है, प्रूफ तो लाना नहीं है कुछ भी। तो अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रूफ वाला है। और वो प्रूफ वाला एक बढ़िया सा मैं आपको 19th वाला कराता हूं। 19th वाले में ये कहा गया है एक्सरसाइज के tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन is equal to a, then prove that dy dx is equal to x 1 minus tan a upon y 1 plus tan a लाना है बच्चों, ठीक है। अब क्या करा जाएगा कि हम लोग ये काम करेंगे कि tan इनवर्स को इधर ले चलेंगे और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। अब आप कहेंगे साहब tan a इधर क्यों ले आए, इधर ही कर लीजिए ना, इसे x मान लीजिए, इसे x मान लीजिए पूरा और dy dx निकाल लीजिए। पहले इसको फार्मूला लगा के tan इनवर्स x और tan इनवर्स में जो x है उसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन करिए, इनटू में फिर डिफरेंशिएशन करिए, क्वोशिएंट रूल लगाना होगा बच्चों। लेकिन हमें आप देखिए कि अगर मैं यहीं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो a का डिफरेंशिएशन राइट साइड में 0 हो जाएगा, राइट साइड a 0 हो गई। अब a तो खत्म हो गया और प्रूफ में tan a लाना है तो हम लोग फंस जाएंगे चक्कर में और फिर बाद में फेर बदल करनी पड़ेगी और फिर बड़ी मुश्किलात आएंगी। उन मुश्किलात से निपटने के लिए हमने ये काम करना, मुश्किल से निपटने के लिए ये काम करना है कि tan इनवर्स a को इधर ले चले, ये tan a हो गया, tan इनवर्स a। मैं अब भी अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो अब इधर तो हो जाएगा क्वोशिएंट रूल और tan a फिर भी खत्म हो जाएगा, 0 पड़ जाएगा क्योंकि x और y दोनों से फ्री है राइट साइड का डिफरेंशिएशन। फिर हम लोग फंस जाएंगे। अब जब बार बार फंसी जाएंगे तो इससे बढ़िया है कि देखिए क्या काम करा जाएगा, tan a को थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दी जाएगी, उसके साथ वेरिएबल दे दिया जाएगा, एक ये वेरिएबल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वेरिएबल आ गया। और अब आप दोनों साइडों को डिफरेंशिएट अगर कर देंगे तो x स्क्वायर 2x हो जाएगा और y स्क्वायर 2y dy dx हो जाएगा और ये हो गया tan a और ये हो गया 2x और ये 2y dy dx। अब देखिए tan a बेचारा जिंदा रह गया। पहली लाइन में होता यहाँ डिफरेंशिएशन a खत्म, यहाँ होता tan a खत्म। अब इस रूलिंग के बाद tan a रह गया, हो सब में जाता, पहले स्टेप में हो जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बाद में सब वैल्यू निकाल के उधर उधर सेट करनी पड़ती, तब हो पाता बच्चों। दिक्कत आती और दिक्कत ना आए उसके लिए हम लोग ये काम करें, ठीक है। और देखिए बच्चों ये 2 कॉमन होके कैंसिल, x माइनस वाई डी वाई डी एक्स और ये हो गया बच्चों tan a x प्लस वाई डी वाई डी एक्स। ये हो गया x माइनस वाई डी वाई डी एक्स, x tan a प्लस वाई tan a डी वाई डी एक्स। ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि
ये इधर ले चलिए dy dx, या ये इधर ले चलिए और x, और ये इधर ले आइए माइनस x tan a, और ये हो जाएगा y dy dx, इसको y dy dx राइट साइड में ले आए y tan a, और इनटू में dy, ये हो गया। क्या करा, x माइनस x tan a और y dy dx राइट साइड में ले गया, ठीक है। तो ये हो गया x 1 माइनस tan a और y कॉमन और 1 प्लस tan a और dy dx। क्या करा बच्चों बताइए। हम लोगों ने ये काम करा कि x tan a इधर लाए और y dy dx उधर लाए, इसमें y कॉमन और dy dx उधर कॉमन, और ये x कॉमन 1 माइनस tan a, और यहाँ dy dx की वैल्यू निकाल लीजिए, ये सब इसके नीचे चला जाएगा dy dx, और ये हो जाएगा x 1 माइनस tan a अपॉन y 1 प्लस tan a, ये हो जाएगा बच्चों x 1 माइनस tan a अपॉन y 1 प्लस tan a। अब हम एक आपको 27 वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच्चों और बता रहे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा आया हुआ भी है, और इसके दो प्रूफ है, देखिएगा जरा 27। ये कहते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, ये हो गया, और e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। तो हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, e की पावर x प्लस e की पावर y, ओ सॉरी, और e की पावर y में y को e की पावर y को x मान ला, e की पावर x का e की पावर x, और इनटू में dy dx और आएगा। जहां पर y वाला टर्म होगा वहां इनटू में dy dx तो जरूर लगेगा, ये मान लीजिए, और यहां बच्चों इसे x मान लिया, और ये हो गया e की पावर x प्लस y, और x का 1 और y का dy dx, e की पावर x का e की पावर x और x का 1 और y का dy dx, इसे x माना, e की पावर x का e की पावर x और x का 1 हो जाएगा और y का dy dx हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर y dy dx, और ये e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y dy dx, ये हो गया, ठीक है। x y का 1 इंटू dy dx होता है, ये लगा दिया। अब dy dx वाले एक तरफ कर लीजिए और बिना dy dx वाले एक तरफ, ये e की पावर y dy dx माइनस e की पावर x प्लस y dy dx, और इज इक्वल टू में हो जाएगा e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x, बच्चों ये हो गया। अब dy dx कॉमन कर लिया जाएगा, क्या कॉमन कर लिया जाएगा बच्चों, dy dx कॉमन, और dy dx जब कॉमन हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y dy, और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x, ये ठीक है। यहाँ पर dy dx एक तरफ करने के बाद, और फिर इसमें जो प्रूफ मांगा गया है उसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ये हो जाएगा dy e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y, ये फर्स्ट प्रूफ है। और इसमें e की पावर x कॉमन हो जाएगा, या इसे कहते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y, ये हो गया बच्चों। और ऊपर जो है
ऊपर कॉमन हो जाएगा e की पावर x और ये हो जाएगा e की पावर -1 और नीचे हो जाएगा माइनस e की पावर y। तो e की पावर y कॉमन होने के बाद ये माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा e की पावर x और ये माइनस का हो जाएगा this। तो आ गया माइनस e की पावर x e की पावर y -1 ब्रैकेट में, माइनस तो ऊपर ले लीजिए, चाहे बीच में लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा लीजिए, ठीक है। माइनस तो माइनस है भाई, और ये माइनस आप यहाँ लगा सकते हैं, ये माइनस यहाँ लगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये प्रूफ आ गया आपका e की पावर x e की पावर y -1 अपॉन e की पावर y e की पावर x -1 ब्रैकेट में। लेकिन इसका अगला पार्ट dy dx प्लस e की पावर y - x इक्वल टू 0। बच्चों ये लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और टेक्निक लगानी पड़ेगी। ये तो सीधा सीधा हो गया, e की पावर x प्लस y को e की पावर x इंटू e की पावर y लिख देते हैं। बेस इक्वल है तो पावरें ऐड हो जाती हैं और पावर ऐड है तो अलग अलग हो जाती हैं। क्या मतलब कहने का है कि अगर ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी और पावर ऐड है तो अलग अलग हो जाएंगी। बस इतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, वो आपको लाना है और उसकी मैं हिंट दे देता हूं। वो कल आप लोग सब लोग पेज लगा दीजिएगा, उसमें अटैच कर दीजिएगा, लेकिन प्राइवेट में मत करिएगा, अटैचमेंट करिएगा, ऐड अटैचमेंट में कर दीजिएगा, तब मुझे दिखाई दे जाएगा किल होने लगा है। इतना सा काम फोटो खींच के, ठीक है, लगा दीजिएगा। e की पावर x प्लस y को बुक के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, e की पावर x प्लस e की पावर y। अब ये तो तब तो फिर 2 मिनट में हो गया, फिर मैं आप क्या लगाएंगे, छोड़िए मैं ही बता देता हूँ। dy dx is equal to e की पावर x plus e की पावर y minus e की पावर x, e की पावर y minus e की पावर x minus e की पावर y। ये क्या है? ये तो पहला प्रूफ आ गया दूसरे तरीके से, और जो सेकंड प्रूफ है वो ये गिवन है बुक में, देखिए जरा, ये गिवन है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस है। लॉ ऑफ इंडिसेस से थोड़ा बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है और पावर ऐड है तो अलग अलग टूट जाती है। लॉ ऑफ इंडिसेस है, ये कोई लावा नहीं है, ये बुक में दे रखा है e की पावर x प्लस y, e की पावर x प्लस e की पावर y, ये कोई रूल नहीं है, वो लगा दिया। और नीचे लगाया तो इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, ये और ये कैंसिल हो गए बच्चों, तो e की पावर y माइनस e की पावर x हो गया, ये हो गया e की पावर y अपॉन माइनस e की पावर x हो गया, और ये हो गया e की पावर y माइनस x, ये हो गया dy dx। छोड़िए मत लगाइएगा, ये तो मैंने बता दिया, dy dx प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है, e की पावर y माइनस x इक्वल टू 0 आ गया। दोनों प्रूफ आ गए, ये लॉ ऑफ इंडिसेस से, ये गिवन से आया बच्चों, देख लीजिए, e की पावर y ऊपर है, e की पावर x नीचे है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। अब मेरे ख्याल से आप काफी बातें समझ रहे होंगे, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, और वो भी करना शुरू कर दीजिए, शुरू के छोड़ दीजिए, जो बोर्ड में आए हैं 12 तक वो करिए, और बाकी 13 से सारे प्रूफ वाले कर दीजिए। 13 से सारे प्रूफ वाले करने पर ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे पहले बोर्ड वाले करिए। थैंक यू।